राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आपको स्वागतम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरे अध्याय के श्लोक, तीसरे स्कंद के अध्याय का नंबर क्या है? 7वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते विलक्ष्यत्यन्तरितो जनः।
ये भी है क्या? क्लिश्य क्लिश्यत्यंतरितो जनः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितो। माताएं, यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। यह जो च भी मूढ़तमः निकृष्ट मूर्ख निकृष्टतम मूर्ख लोके संसार में यह च तथा जो बुद्धे है बुद्धि का परम दिव्य गतः गया हुआ तो उन उभाव दोनों सुखम सुख ये धेते भोगते हैं क्लिश्यति कष्ट पाते हैं अंतरितः बीच में स्थित जनः लोग। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। तात्पर्य निकृष्टतम मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते, वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते। यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नज़रों में वे सदैव दुखी रहते हैं। शुक्र का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है, किंतु शुक्र को यह ज्ञात नहीं है। इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निकृष्टतम मूर्ख हैं। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर
दिव्य पद पर स्थित हैं, वास्तव में सुखी हैं और परमहंस कहलाते हैं। किंतु वे लोग जो न तो कुकरों सुकरों की तरह हैं और न ही परमहंस के स्तर पर हैं, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। वेदांत सूत्र का कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों तथा उन मूर्खों के बीच के हैं, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है। निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति बहुत क्लेश पाते हैं। ये एक इसके बराबर है, जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ा ही नहीं है और जो विद्यार्थी सबसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, दोनों खुश हैं, दोनों को टेंशन नहीं है ना। जो अगर अच्छा पढ़ाई हो गया किसी का 100%, उसको नोट्स को देखना भी नहीं पड़ेगा, उसको बार बार अनेक बार रिवाइज कर दिया उसने, परीक्षा में जाकर बैठेगा, एकदम अच्छा लिखेगा, मार्क भी प्राप्त हो जाएगा उसको। और जिसने पढ़ा ही नहीं है पूरा, उसको कॉन्फिडेंटली मालूम है कि हमको फेल होने ही वाला है, हाँ? इसलिए भी लास्ट मिनट में भाग दौड़ करने में, टेंशन लेने में कुछ मतलब नहीं। छोड़ दो, इस बार हम छोड़ देते हैं, अगले बार देखते हैं, हाँ? इसलिए उसको भी टेंशन नहीं। लेकिन जो लोग थोड़े पढ़े हैं, पास होगा कि नहीं चिंता होता है, उनको टेंशन है, बीच वाले लोग, करेक्ट है ना। इसी तरह इधर बताते हैं कि एक है परमहंस, दूसरा है निपट मूर्ख। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। ये दोनों लोग अपने ही मजे में रहते हैं, लेकिन इनके मजा जो है, इनका सुख जो है, उसके बारे में शास्त्र सही ढंग से वर्णन करते हैं। प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा, हु इज क्रेजी, ऐसे एक प्रश्न के ऊपर उन्होंने एक कथन लिखा, हु इज क्रेजी, पागल कौन है। तो प्रभुपाद जी बोले कि दे थिंक वी आर क्रेजी, वी नो दे आर क्रेजी। वो लोग सोच रहे हैं कि हम मूर्ख हैं, हम लोग जानते हैं कि वो मूर्ख हैं, ऐसे लिखा उन्होंने। क्यों? इसको ही ये श्लोक समझ आता है। ये एक श्लोक है गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसी तरह तरीका का एक श्लोक है वो भी, हाँ? उधर बताया गया कि दो श्रेणी के इंसान होता है। एक है जो ज्ञानी पुरुष है, जो अध्यात्म में लगा हुआ है, योगी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, ये सब लोग आध्यात्मिक श्रेणी में आते हैं। और दूसरा व्यक्ति है जो दुनियादारी चीज़ों में सुख लूटने वाला, जो भाग दौड़ करता है, पैसा अर्जित करता है, उसके अनेक कल्पना हैं भौतिक जीवन में। जैसे बोलते हैं ना, ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम गर्ल, ऐसे अनेक उसका ड्रीम्स है उसके, वो सपने देखता है भौतिक जीवन में ऐसे, और लॉटरी खरीदता है, किसी दिन लॉटरी गिर जाएगा तो अच्छा होगा, इस तरह है। और दिन रात भौतिक जीवन में प्रगति करने के लिए कसरत कर रहा है। अध्यात्म के बारे में उसको एक अक्षर भी मालूम नहीं है उसको, अध्यात्म जीवन के बारे में। ऐसे 99% लोग हमें पाते हैं, ट्रेन में देखते हैं, बस में देखते हैं, सड़क में देखते हैं, ऐसे लोग अनेक लोग। इनको कर्मी बोलते हैं। कर्मी का मतलब है बहुत कसरत करने वाले, भाग दौड़ करने वाले, पैसा कमाने वाले, सदा सिनेमाघर, सिनेमा, पैसा, स्त्री पुरुष और भौतिक जीवन, खेल कूद, मजा, पार्टी, और एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कूद मारो और कमाओ, इस तरह जीवन बिताने वाले
जिनको गीता भागवत के बारे में लेश मात्र भी उनको जानकारी नहीं है, और जिनको साधु संतों की जीवन क्या है, भगवान और भक्ति इसकी जीवन क्या है, ये दुनिया क्यों बनाया गया है, हम क्यों जी रहे हैं इस दुनिया में, कुछ मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, इन चीज़ों के बारे में उनके मन में खोज भी नहीं उठता और रुचि भी नहीं है उनको। अगर कोई बोलेगा हम कुछ जैसे बक्संत ठाकुर एक कथा बताते हैं उपदेश उपाख्यान में, एक था कामनी मोहन करके एक व्यक्ति था। तो उसके मित्र जो था इस कामनी मोहन को सोचा कि ये इतना गया गुजरा है, भौतिक जीवन में डूब कर रहता है, इसको कुछ मंदिर में लेके जाना चाहिए, मायापुर में कुछ साधु संघ में जोड़ना चाहिए। इस भावना को लेकर उसको बुलाया। एक कामनी मोहन, मायापुर में एक बहुत बड़ा मेला चल रहा है, फेयर बोलते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें डिस्प्ले करते हैं ना, जैसे एग्जीबिशन चल रहा है। उधर अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे तुम्हारे बच्चे के लिए खिलौने मिलेंगे, उधर खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, और भी अनेक सामान हैं, और जैसे कैमरा है, जैसे अलग अलग ट्रांजिस्टर इत्यादि अनेक चीज़ें लोग करने के लिए हज़ारों लोग आने वाले हैं। बड़ा फेयर है मेला, तुम भी आओ, हम दोनों जाते हैं। तो ये आ गया उसके साथ। तो मायापुर इस ओर है, तो गंगा है, गंगा की इस ओर वो मेला है। तो उसने सोचा कि मेला में लेके जाते समय इसको उसके बाद तुरंत मैं गंगा पार करके उसको किधर लेके जाऊंगा, योगपीठ में लेके जाऊंगा, महाप्रभु की दर्शन और उसके बाद राधा माधव के दर्शन के लिए लेके जाऊंगा, इस तरह भक्ति में जोड़ दूंगा। कोई भक्त के हाथ से उसको माला दे देंगे, गीता भागवत दे देंगे, तो उसका भक्ति चालू हो जाएगा। वो योजना से उसको लेके गया वो। लेकिन पहुंचते ही मेला में अच्छा घुमा घामा सब किया, खाया पिया, बोला कि बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तो इसके फ्रेंड ने बोला चलो अभी हम नदी पार करके भगवान का दर्शन करके आ जाते हैं, इतना दूर आए हैं, इतने निकट आ गए। वो बोला नहीं 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 अभी नहीं, दूसरे बार आएंगे हम, ऐसे बोला उसने। उन्होंने पूछा क्यों अभी नहीं? वो बोला अरे गंगा में पानी बहुत है, इसलिए क्रॉस करना कठिन होगा। बोला तुमको क्या क्रॉस करना है, नाव तो है ना, नाव लेके जाएगा हमको। वो बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं नाव ठीक तरह से लेके जाएगा कि पता नहीं है, हो सकता है डूब सकता है। तो उस समय गंगा का पानी कम भी था, इतना ही था, घुटनी जैसे था उस एरिया में। वो बोला कि अरे नाव का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम चल के भी जा सकते हैं, इतना ही लेवल का पानी है। वो बोला नहीं पानी में ठंडी बजेगा, ऐसे हो। तो इस तरह वो बहाना बता रहा था वो बोला अरे 2 मिनट क्रॉस करने का, बस हम जाकर आ जाएंगे। वो बोला आएंगे ना एकदम, जब ऐसे टाइम मिलते समय आएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह टाइम बिता पाएंगे उधर, अभी 2 मिनट 3 मिनट जाकर तुरंत आना क्या है, बाद में आएंगे। इस तरह इतना आलसीपन किया उसने। उसके फ्रेंड सोच रहा था कि अरे इतना दूर लेके आया इसको भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये 2 कैटेगरी के लोग देखने को मिलते हैं दुनिया में। तो ये कर्मी जो होते हैं कर्मी, तो इसलिए गीता में भगवान बताते हैं यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत समय में। इसका मतलब क्या है, जो लोग भी देख सकते हैं। जब मैं IIT में पढ़ता था, हम लोग रात के समय सब जल्दी सो जाते थे। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे सो जाते थे, और सुबह हम उठते थे 7 बजे उठते थे, पौने 4 बजे उठते थे हम, और नहा धोकर मंगल आरती की जब आरती करने के लिए हम लगभग 25-30 विद्यार्थी। तो हम लोग
और उस समय जब हम 3:45 बजे उठते थे, तब हमारा अनुभव रहा है कि अनेक विद्यार्थी जो वॉलीबॉल खेलते हैं, तो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो वो लोग सोने के लिए जाते थे। उस समय रात भर जागरण रखते थे, उसके बाद सोने के लिए जाते थे। वो जब हम जगते हैं, वो सोने के लिए जाते थे। जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, वो लोग खेलने के लिए जाते थे। कोई इसका मिलना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल राइट। तो उनका रात और वो लोग दिन में 11 बजे उठते थे, हैं 10 बजे 11 बजे तक सोना। हम लोग जब जागे रहते हैं वो सोते हैं, जब वो हम सोते हैं वो लोग जागरण रखते हैं। ऐसे तो ऐसे हमने देखा, हमारे आंखों के समक्ष देखा, ऐसे ऐसे लोगों का जीवन ऐसे। इसका और एक मतलब है, जिन जिन कार्यकलापों में हम लोग रुचि लेते हैं उसमें उन लोगों को रुचि नहीं है। जैसे माला जपने के लिए बोले, क्या समय की बर्बादी बोलेंगे, हैं अरे मंदिर में आओ, नहीं टाइम नहीं है, बहुत कुछ काम पड़ा है, ऐसे बोलेंगे। अरे थोड़ा चलो गीता पाठ है, भागवत पाठ है, चलो थोड़ा जाकर बैठते हैं। अरे समय किधर है, बहुत बिजी है। लेकिन घर में जाकर देखे, न्यूज़पेपर के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप मैसेज इतने लोगों को भेजने के लिए टाइम है, पार्टी में घूमना घामने के लिए टाइम है, बर्थडे पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी है, इसके लिए टाइम है उनके पास। बाकी दुनिया भर के चीज़ों के लिए टाइम है उनके पास, सोशलाइजिंग के लिए टाइम है। लेकिन मंदिर में आज जाकर बैठने के लिए 2 मिनट बैठने के लिए टाइम नहीं उनके पास। तो इसलिए 2 श्रेणी के लोगों के बारे में इधर बताया जा रहा है, जो इंद्रिय तर्पण में सुख भोग लेने वाला एक व्यक्ति, दूसरा है आध्यात्मिक रुचि जिनको जग गया है, वो दूसरा व्यक्ति है। ये दोनों के बारे में इधर चर्चा चल रहा है इधर। तो भागवत में काकजन हंसजन करके 2 शब्द बताया गया है। न यत्पचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तत्पायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया। इस श्लोक में बताया है कि काक जो होते हैं वो कचरे के डब्बे में कभी कभी 1 दर्जन काक बैठकर कुछ गंदे चीज़ों को बाहर निकालते हैं, उधर से कुछ खाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जैसे हमारे चूहे इत्यादि। वो गंदे वातावरण में रहते हैं, गंदे पदार्थों को खाते हैं, उनको काकजन बोलते हैं। उनको हम हंसजन जो होते हैं वो झील में रहते हैं, एकदम साफ सुथरा पानी है, उनके शरीर भी एकदम सफ़ेद पंखों का होता है, उनका पंखा भी सफ़ेद होता है, दूध पीते हैं, एकदम निर्मल अवस्था में रहते हैं वो हंस। तो भागवत में बताया गया कि हंस जन वो लोग हैं जो भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में, पूजा में, भगवान के दिए हुए दिव्य ग्रंथों को पढ़ने में, और सरल जीवन, ऊंचा विचार, शुद्ध जीवन। इस दुनिया वो लोग समझ लेते हैं कि ये भौतिक दुनिया क्षणभंगुर है, हमें भगवत धाम लौटना है। इस दुनिया में साधु संतों की संगति में रहना चाहिए, और खुद भी और सारे परिवार को भी उसी सही दिशा में भगवान के श्री चरणों की ओर लेके जाना चाहिए। इस भावना के साथ वो जो लोग जीते हैं, आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेते हैं, उनको हंसजन कहा गया। और इसके एकदम खूब विरुद्ध जो काकजन होता है, वो लोग टाइम पास ऐसे सिनेमा मैगजीन पढ़ना, सिनेमा में जाना, गंदे गंदे आदतों के बीच में रहना, जैसे शराब पीना, नशा लेना, और किसी के साथ भी अवैध संग रखना, कहीं भी खाना, कहीं भी सोना है, और दुनियादारी चीज़ों में पड़े रहना। तो और उन लोगों को दुनियादारी चीज़ों में रुचि मिलता है उनको। जैसे हम देखते हैं ट्रेन में बैठकर वो लोग क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते रहते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग सिनेमा मैगजीन पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, कुछ लोग हमेशा वीडियो गेम खेलते रहते हैं, कुछ लोग हैं,
कुछ लोग हमेशा अलग अलग यूट्यूब चैनल में जाकर किसी भी गंदे गंदे यूट्यूब को देखते रहते हैं। हाँ। तो जो उचित नहीं है जीव की प्रगति के लिए उन चीज़ों में वो लोग रुचि लेते हैं। हाँ, ऐसे तो इसलिए काकजन कहा गया है। और कभी कभी काकजन में थोड़ा रिफाइंड काकजन भी है। कौन? जैसे कभी कभी अनेक लोग आधुनिक कविता लिखते हैं आजकल। हाँ, एक आधुनिक कविता हमने पढ़ा, वो लिखा धनी, एक धनी आदमी के खिड़की को भी कपड़ा है, लेकिन झोपड़ीपट्टी में रहने वाले बच्चों के शरीर में कपड़ा नहीं है। ऐसे लिखा उसने एक कविता। मतलब क्या है, धनी खानदान में जो जन्मा है उसके खिड़की को भी ये लगता है, क्या बोलते हैं उसको, कर्टन, पर्दा, पर्दा। हाँ, उसका भी पर्दा कपड़ा है, लेकिन स्लम में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके पास कपड़ा नहीं है, कपड़े के बिना रहते हैं ठंडी में। ऐसे लिखा उसने। सब लोगों ने ताली बजाया है। लेकिन इस तरह के गीत को भी भगवान के भक्त लोग पसंद नहीं करते। कारण क्या है, इसमें भगवान का कुछ संबंधित कुछ नहीं है इसमें। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने कुछ गीतांजलि लिखा। हाँ, वो गीतांजलि में उसको पुरस्कार भी मिला, लोग जानते हो। तो उन्होंने एक लाइन लिखा था जिसको हमारे प्रभुपाद जी ने पकड़ा। उसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इस दुनिया में अनेक खूबसूरतियां हैं, प्रकृति में दिखाई देता है, लेकिन खूबसूरती की अंतिम सीमा क्या है, वो स्त्री का सुंदरता है। ऐसे लिखा उन्होंने। तो जब हमारे प्रभुपाद जी ने पढ़ा उसको, प्रभुपाद जी हंस पड़े। प्रभुपाद जी बोले, अरे कुत्ता के लिए कुत्ती सबसे खूबसूरत है। हाँ? और कौवा, ये जो बिल्ला के लिए बिल्ली, शेर के लिए शेरनी, मोर के लिए मोरनी। अरे हर एक जीव राशि को पूछो। अब ये कॉकरोच को पूछो, वो बोलेगा इस दुनिया के सारे कॉकरोचेस के, इस दुनिया के सारे 84 लाख योनियों में कॉकरोचनी जो है वो ही सबसे खूबसूरत है। हाँ? ऐसे बोलेगा वो। प्रभुपाद जी बोले, बेचारे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, उनको ये जो डॉक्टरेट मिला। प्रभुपाद जी बोले कुछ दम नहीं उनके गीत में, क्योंकि उनको मालूम नहीं, भगवान की खूबसूरती मालूम नहीं, इसके कारण किसी स्त्री की खूबसूरती को सबसे बड़ा माना वो। है कितना बड़ा मूर्खता है वो। इसका मतलब ये, इससे पता चलता है कि उनकी भौतिक दृष्टिकोण जीवन के। हाँ, लेकिन भागवत में बताया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं वृंदावन में कदम कानन के नीचे खड़े होकर, गोपियां बताती है, उस समय गाय दोनों कान को ऐसे कड़ा करके उस मुरली की बाज की मधुर ध्वनि को सुनती है। गाय की आंखों से प्रेमाश्रु बहती है। और उसके मुंह में घास है, उसको खा नहीं पा रही है। वो घास डाल दिया मुंह में, लेकिन इतना रुचि है भगवान के मुरलीबाज में, वो गाय गाय खाते नहीं है घास को। और उस माँ गाय से जो बछड़ा जो है निकट खड़ी है, बछड़ा का दूध पी रही है, लेकिन बछड़े को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या दूध पीने का, नहीं तो भगवान के मधुर मुरलीनाद को सुनना है। ये भी एक मधु है, ये दूसरा मधु है। तो इस मधु को बंद करके ये मधु सुन रही है वो, है कान से। ऐसे ऐसे प्रेम से वो बछड़ा भी भगवान के मुरली बाजू को सुन रही है ऐसे। हाँ, ऐसे ही उन्होंने देखा कि आसमान में उड़ने वाले देवी देवता लोग अपने एरोप्लेन को लेकर नीचे आ जाते हैं वृंदावन में, कुछ समय भगवान के साथ संग करने के लिए, उनकी मुरली को सुनने के लिए। और हिरण और हिरनियाँ आ जाते हैं भगवान को देखने के लिए, वो भी निकट। वो उनके सुंदर आंखें हैं, भगवान को देखते हुए वो इधर आ जाते हैं। मोर नाचते हैं, कोयल कुहू करते हैं। यमुना जो तेजी से बहने वाली यमुना होती है, क्योंकि वो यमराज के वो बहन है, इसलिए तेजी से बहने वाली यमुना एकदम मंद गति से बह रही है। इसका मतलब है जो लोग जिनके अंदर थोड़ा तीखा स्वभाव हो सकता है, वो लोग भी भक्ति में आने के बाद एकदम सज्जन बन जाते हैं। इस तरह यमुना तेजी से बहने वाली बहुत मंद गति से बहती है और भगवान के श्री चरणों में एक कमल को फेंकती है सेवा के रूप में। इस तरह वृंदावन में ही नहीं, ऊपर के लोगों में भी ब्रह्मा जी पूजा करने के लिए सब सामग्रियां लेकर गए, लेकिन मुरली का बात सुनकर सब जैसे कि वैसे छोड़ दिया।
बाहर आकर मुरली की बात सुनने लगे ब्रह्मा जी। इसी तरह बड़े बड़े ऋषि मुनि, गुफा में रहने वाले लोग, ओम ऐसे ध्यान करने वाले, वो लोग ऐसे ओंकार में जो उनका ध्यान था, भगवान की मुरली बात सुनने के बाद अपने ध्यान भंग हो गया, भगवान की मुरली को सुनने के लिए बाहर भागते हुए आए ऐसे लोग। ऐसे वर्णन आता है। तो गोपियां बोलती है, नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता, ऐसा एक श्लोक आता है। इस दुनिया में एक पुरुष से स्त्री आकर्षित होती है, नहीं तो जैसे मैंने बताया आपको, एक स्त्री से पुरुष आकर्षित होता है। लेकिन नार्यो नराश्च का मतलब है, हे कृष्ण, आपके खूबसूरती और मूल्य की बात से पुरुष भी आकर्षित होते हैं। नार्यो नरा, नरा भी बताते हैं। और पुरुष ही नहीं, जानवर भी, पंछी भी, मोर भी, कुहू, ये कोयल भी, हाँ, और देवी देवता भी, इस दुनिया में सब जीव आपसे आकर्षित होते हैं। जैसे रुक्मिणी भी बताती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्तलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। वो बताती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आपके दिव्य गुणादिशयों को देखकर इस दुनिया के सब जीव आपसे आकर्षित होते हैं। जिनके पास आंखें हैं, उनकी आंखों की परिपूर्णता है आपकी खूबसूरती को देखना, आपके दिव्य गुणों के बारे में चर्चा करना। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, भुवन सुंदर का मतलब भुवनेशु सुंदर, भुवनानाम सुंदर, सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड में आप जैसे कोई नहीं है, नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर भी 33 कोटि देवता में आप जैसे कोई नहीं है, ऐसे बताते हैं। तो मैं जब से मैं सुनी आपकी गुणाधीश के बारे में, उसके बाद मेरे मन आपके स्मरण में इतना आविष्ट हो गया। वो बोल रही है कि जिस आंखों से भगवान की खूबसूरती को किसी जीव ने देख लिया, इस दुनिया की किसी भी दूसरी खूबसूरती से वो आकर्षित होता नहीं। कारण क्या है, इस दुनिया की खूबसूरती बहुत समय टिकने वाली चीज़ नहीं है। कोई तरुण अवस्था में कोई खूबसूरत है, वृद्ध होने के बाद दांत गिर जाता है, आंख अंदर चला जाता है, झुर्रियाँ आ जाते हैं। किधर खूबसूरती इस दुनिया में? इस दुनिया की खूबसूरती मर मिटने वाली खूबसूरती है। इस दुनिया के बल भी ऐसा है, कोई बड़े बलशाली है युवक अवस्था में, अगर उसका 60-70 हो जाएगा तो कमजोर हो जाता है। किधर है उसका शक्ति? शक्ति क्षीण होता है, सुंदरता क्षीण होता है इस दुनिया में। लेकिन भगवान की खूबसूरती जो है, शक्ति जो है, वो कभी घटता नहीं। समुद्र के बराबर भगवान के पास ऐश्वर्य है और वो कभी भी घटेगा भी नहीं वो। ये महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में दिखने वाले ऐश्वर्य सब क्या है, एक जुगनू के बराबर है। जुगनू का चमक दमक सिर्फ रात के समय अंधेरे में, सुबह सूर्य का उदय होते ही जुगनू का नाम निशान नहीं रहेगा उसका। इसी तरह इस दुनिया में हम देखते हैं कि अनेक लोग अपने ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं, लेकिन बहुत समय नहीं। तो मेरे गुरु महाराज उधर अमेरिका में गीता नगरी में गए थे। रात के समय उन्होंने देखा जुगनू, आवाज भी आ रहा था, वो चमक भी रहे थे। उन्होंने पूछा, उनके फ्रेंड थे उधर एक वीर प्रभु, उनको पूछा कि इतने जुगनू आपके इसमें पेड़ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, चकाचक दिख रहे हैं रात के समय। तो एक वीर प्रभु ने बोला कि जो जुगनू दिखता है आपको, ये सब जुगनू अपने बीबी को, अपने शक्ति को दिखाते हैं। ऐसे आवाज करते समय उतना समय वो उसके चमक को रख सकता है, और आवाज कम करने के बाद थोड़ा डिम हो जाएगा और वापस ऐसा करता है वो। तो कुछ कुछ जुगनू बहुत समय के लिए ऐसे दिखाता है वो। इस तरह हर एक इस दुनिया में इंसान दूसरे को इम्प्रेस करना चाहता है अपने शक्ति से, लेकिन ये सब जुगनू अगले दिन सुबह सूर्य का उदय होता है, कुछ वो तो कीड़े जैसे, हरा कीड़ा जैसे दिखते हैं अगले दिन, आप देखेंगे। तो इसलिए भगवान के भक्त जो भक्ति में आ गए हैं, आ चुके हैं, वो लोग कभी भी इस दुनिया की चमक दमक से उनको लेना देना नहीं है। वो समझ जाते हैं कि इधर बैठे हुए सब भक्त लोग मानेंगे, हम लोग भक्ति में आने के पहले
हमारे जीवन में भी कोई हीरो हीरोइन से हम लोग आकर्षित थे, तो टीवी में देखते थे, नहीं तो मूवी में देखते थे। लेकिन बाद में हमको फिलॉसफी पता चल गया कि इस दुनिया में जो दिखता है, खूबसूरती हो, बुद्धि हो, कुछ भी हो, ये सब भगवान के ऐश्वर्य का एक छोटा अंश है। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अर्जुन, ये सब मेरे तेज का एक लेश मात्र अंश है बस, ऐसे भगवान बताते हैं। तो ये समझने के बाद हम लोगों का आकर्षण भगवान की ओर चला गया उसके बाद। और भगवान की ओर आकर्षण शाश्वत आकर्षण है, और उनका ऐश्वर्य शाश्वत ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान के भक्त इस दुनियादारी चीज़ों से आकर्षित नहीं होते हैं। तो इस तरह बताते हैं कि ये दो लोगों के जीवन अलग ट्रैक पर चलता है। भौतिक लोगों का एक ट्रैक पर चलता है, आध्यात्मिक लोगों का दूसरे ट्रैक पर चलता है। और ये भौतिक लोग आध्यात्मिक लोगों को मजाक उड़ाते हैं, ये बोलते हैं कि अरे देखो ये लोग हमेशा माला घुमाते हैं, ये लोग मंदिर में जाते हैं, ये लोग गीता भागवत लेकर बैठे हैं। अरे क्या वयस है क्या? थोड़ा 70-80 होने के बाद आपको भक्ति में करना चाहिए, इतना कम वयस में थोड़े ये तो भोगने का वयस है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो जुहू मंदिर में रसराज प्रभु एक बार बता रहे थे कि उधर एक भक्त रहते हैं, एक IIT का बच्चा ज्वाइन करना चाहा फुल टाइम मंदिर में। उनके दादाजी आगे उसको उठा कर लेके जाने के लिए मंदिर के लोगों से झगड़ा किया, बोला कि ये क्या वयस है क्या, इसका 25 वयस से उम्र है, इतने कम वयस में आप लोग इसको ब्रह्मचारी बनाने जा रहे हैं, मैं आया हूँ इनको लेके जाने के लिए। तो रसराज प्रभु ने उनको पूछा कि किस वयस में करना चाहिए? बोला 60-70 में करना चाहिए। अभी क्या वयस है? बोला आपका कितना हुआ? बोला 70 हो गया। तो आप आ जाइए, इनको भेज देते हैं, या आपके पोते को भेज देते हैं नौकरी के लिए, आप आ जाइए। वो बोले थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको, अभी नहीं। तो वो डर गए, अरे हमने सोचा पोते को ले लिया, हमको भी ले लेंगे, ऐसे लगा। तो 70-80 होने के बाद भी कोई तैयार नहीं। कारण क्या है? ये बांस जो होता है ना, वो हरा जब होता है तब बेंड होता है। अगर सूख गया ना, उसको बेंड करेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाता है। तो ट्रेनिंग जो है 5 वयस से चालू होना चाहिए। कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद बताते हैं कि 5 वयस से चालू होना चाहिए। हम में से अनेक लोगों को 20-25 में चालू हुआ है हमारा भक्ति, लेकिन जितना जल्दी हो उतना जल्दी अच्छा है। ट्रेनिंग पक्का होगा ट्रेनिंग। लेकिन वृद्ध होने के बाद वो लोग आर्ग्यूमेंट करने के लिए आते हैं कि इतना कम वयस में क्यों हमारे पोते को लगा रहे हो, लेकिन खुद भी जुड़ने के लिए क्षमता नहीं उनमें। वो भी लोग टेलीविज़न देखते हैं, वो लोग नाना नानी पार्क में जाकर बैठेंगे, हवा खाएंगे, लेकिन मंदिर में नहीं आएंगे। आकर नाम जपने के लिए बोले नहीं जपेंगे, वो गोल्फ खेलेंगे, चेकर्स खेलेंगे। आजकल हम लोग हरिनाम में जाते हैं, पूना में सुबह जाते हैं प्रातः काल में। जो बूढ़े होते हैं ना 70-80-90 ऐसे वयस का, वो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए। ऐसे ऐसे हाथ पैर को हिलाते आप देखेंगे, क्योंकि डर है कि अभी बूढ़ा ना हो जाऊं, तो कि शरीर ठीक होना चाहिए, व्याधि कुछ नहीं चाहिए। तुम जितना भी तुम एक्सरसाइज करो, ये शरीर तो जीर्ण होने वाली पदार्थ है, मर मिटने वाली पदार्थ है, इसको बचाकर कोई रख नहीं सकता है इसको। इसलिए बुद्धिमान लोगों को जग जाना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान का उसका जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये लोग क्या क्या शरीर के लिए करते हैं, अलग अलग जूसेस पीते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, और शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, कायाकल्प खाते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं। कुछ भी करो, आप देखोगे कि 70-80-90 हो गया तो शरीर जीर्ण होगा ही। तो अगर भौतिक इच्छा को बनाए रखा है उन्होंने, तो और एक जन्म मिलने वाला है, और एक शरीर। जितना तकलीफ उठाए इस शरीर में, उसी तरह का और एक शरीर मिलने वाला है। कुछ लोग 80 वयस होने के बाद भी क्रिकेट देखते रहते हैं टेलीविजन में, सिनेमा देखते रहते हैं। इसका मतलब है जो भौतिकतावादी होता है वो स्वप्न करता है,
वो आध्यात्मिक जीवन के लिए वो सोया हुआ है, सोया अवस्था में, करेक्ट है ना। आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है उसको, सो गया है उसमें। और स्वप्न देख रहा है, क्या स्वप्न है उनका, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, एक मिनट। इट्स नॉट कमिंग अदर। हाँ, दिखता है उधर। इसका गोइंग टू कम दैट। हाँ, देखिए ये श्लोक बोला मैंने, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इधर एक पिक्चर दिखा है, देखिए वो लेफ्ट साइड में जपमाला वो घुमा रहा है, वो एकदम हरियाली है उसमें। इसका मतलब आत्मा की कल्याण होता है नाम जप करने से, हरि भक्ति करने से, गीता भागवत पढ़ने से आध्यात्मिक जीवन में हम लोग उनका उन्नति प्राप्त होता है। उसके दूसरे साइड में कोई शराब पी रहा है, देखिए वो सुखा रहा है अपने जीवन को। तो ऐसे विविध कार्यों में लगकर आत्मा की कल्याण को भूल गया है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वो लोग पिंजरे को पेंटिंग कर रहे हैं लेकिन तोते को भोजन नहीं दिया, करेक्ट है ना, ऐसे। तो इधर तात्पर्य है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट में, टू क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन, दोज इन्वॉल्व इन मटेरियल एक्शन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल एक्शन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। बोलते हैं कि जो लोग इंद्रिय तर्पण के पीछे पड़े हैं, तो पिक्चर में दिखा है मैंने, डॉलर के पीछे भाग रहा है कोई, कोई स्वप्न के पीछे भाग रहा है, करेक्ट है ना। वो आत्म साक्षात्कार के संबंध में वो लोग सो गए हैं और वो स्वप्न कर रहे हैं विविध इंद्रिय भोगों के बारे में। उसके बारे में स्वप्न कर रहे हैं, या तो पैसा अर्जित करना, नहीं तो स्त्री पुरुष का आकर्षण, नहीं तो खाने पीने का आकर्षण, क्लब्स में जाना, सिनेमा में जाना, मैगजीन पढ़ना, खेल कूद में, मजे में, ये सब सेंस प्रेशर्स में। और आगे बताते हैं, समटाइम्स दे फील हैप्पी, समटाइम्स डिस्ट्रेस्ड, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी अलाभ, इस तरह उनको सामना करना पड़ता है उनको। ये तीन चीज बताते हैं प्रभुपाद जी। और दोज हु आर इंट्रोस्पेक्टिव एंड अवेक टू सेल्फ रियलाइजेशन, जो लोग आत्म साक्षात्कार के लिए जग गए हैं, सो नहीं रहे हैं, जग गए हैं। लेकिन ये जगना कैसे होता है मालूम है आपको? प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक मिस्टर जॉन नाम के एक व्यक्ति एक बिल्डिंग में सो रहा था। वो दो बिल्डिंग थे, बड़े टावर बिल्डिंग ऐसे। एक बिल्डिंग में उसका फ्रेंड था, दूसरी बिल्डिंग में उसका मित्र था। तो खिड़की से देखा, मिस्टर जॉन के कमरे में एक चोर घुस गया रातों रात। हाथ में बहुत बड़ा एक चाकू लेकर, चकाचक चाकू लेकर वो मारने जा रहा था मिस्टर जॉन को, चोरी करने के लिए। तो इसने सोचा इसके फ्रेंड ये बिल्डिंग में था, इधर से देख रहा है, वो उसको कैसे बचा सकता है। नीचे उतर कर ऊपर चढ़ेगा, उसके पहले काम हो जाएगा उसका, चोर का। इसलिए इधर से क्या किया उन्होंने, चिल्लाया जोर से, मिस्टर जॉन चोर आ गया, ऐसे चिल्लाया उन्होंने। तुरंत मिस्टर जॉन कूद पड़ा उसके बिस्तर में। तो जॉन जगने के बाद चोर भाग गया उधर से, देखा कि ये आदमी जग गया है, इसलिए वो भाग गया। तो जान का जान बच गया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस तरह जिस तरह आवाज करके मिस्टर जान को जगा दिया उसने, इसी तरह हम लोग गाते हैं ना, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद्र बोले, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद्र बोले, कोता निद्रा जावा माया पिशाचिर कोले। भजे बोलिया ऐसे संसार भितरे,
भूले यार हिले तुम्हें अविद्यार भरे तुम्हारे तरिते अवे है नो अवतारा हम बिना बंधु और के आचे तुम्हारा से औषधि माया नाचे बार लागे नाचे बार लागे हरे नाम महामंत्र लो तुम्हें मागे हरे कृष्ण महामंत्र ले तुम्हें मागे हरे कृष्ण महामंत्र लाओ तुम्हें मागे भक्ति विनोदा प्रभु चरण पड़िया जय हरे राम मंत्र सोई लो मगिया जय हरे राम मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे इस तरह चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आते हैं एक दवाई के रूप में। ऐसे दवाई है ये जो माया के गोद में जीव लेटा है एक सोए हुई अवस्था में। महाप्रभु बोल रहे हैं कि अरे मूर्ख जीव तुम माया देवी की गोद में लेटे हो। वो एक चक्कू को धार बोलते हैं उसको, पॉलिशिंग धार बोलते हैं उसको। हाँ 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 धार कर रहे, धार तैयार कर रही है। ऐसे करते करते थे क्या कर रही है, तुम्हारे गले को काटने के लिए चल रहा है वो तैयारी स्पेशल कर रही है। हाँ? और तुम सो रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? सो जाओ काटेगी वो। हाँ? वो बोल रहे जग जाओ। हाँ? उसके पहले और जिस तरह मिस्टर जॉन सो रहा था उसको मालूम नहीं था कि चोर मारने वाला है उसको, लेकिन आवाज़ सुनकर उठ गया वो। हाँ? इस दुनिया में इसलिए ध्वनि से ही सोए हुए जीव उठता है। जैसे हम लोग शरीर को उठने के लिए अलार्म क्लॉक रखते हैं, करेक्ट है ना? इस तरह सोए हुए जीव को उठाने के लिए हरि नाम चाहिए। हाँ? हरि नाम के द्वारा उठ जाता है जीव। उठने के बाद पता चलता है बाप रे बाप मैं किस दुनिया में आ पहुंचा हूँ। हाँ? कितने कितने कतरे हैं। हाँ? मेरा गति इतना किस तरह के इतना निम्न गति है। हाँ? अनादि कर्म फल पड़ी वार्णव जले थरी बारे ना देखी उपाय। ऐसे भक्तों ठाकुर गाते हैं। एक पेड़ से एक चींटी वो डाली से नीचे गिर गया और नदी बह रही थी। नदी में गिरते ही चींटी को पता चला हाय हाय मैं बड़ा गलती कर दिया, थोड़ा केयरलेस रहा, पेड़ में नीचे गिर गया और पानी के अंदर डूब जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा ना।
इतना पानी का बड़ा प्रवाह चल रहा है, मेरा क्या गति होगा सोच रहा था। लेकिन उसी पेड़ की डाली में और एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने ये चींटी की गति देखकर तुरंत ये एक पत्ते को फाड़ कर नीचे डाल दिया। तो पत्ता ऐसे नीचे आकर गिरा पानी के ऊपर, तो पत्ते के ऊपर चढ़ गया कौन? चींटी। तो उसको एक नाव जैसे बन गया वो। और पत्ते ऐसे ऐसे पानी में हिलाते 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 किनारे में पहुंच गया। तो उसके बाद चींटी वापस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। इसी तरह हम लोग भगवान की सानिध्यता को छोड़कर गिर पड़े हैं इस दुनिया में। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे बाम्बुदा। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे कबूतर जो गुरु जो होते हैं, आचार्य होते हैं, वो हमको ऐसे पत्ते फेंकते हैं जो नवविधा भक्ति है, इस तरह हरिनाम है, भगवान की प्रसाद है, भगवान के शिव विग्रह का दर्शन है, सेवा है। तो इन चीज़ों को प्राप्त करके हम लोग बच जाते हैं, भगवत धाम के किनारे में चले जाते हैं और वापस भगवान की सानिध्यता में चले जाएंगे। तो हम लोग हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग सोई अवस्था में थे, जग गए, आचार्य की कृपा से जग गए। तो यही बता रहे हैं कि those who are introspective and awake to self-realization, they are always indifferent to materialism. तो वो लोग भौतिक चीज़ दुनिया में जो भी चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, लोगों के पीछे झगड़ा चल रहा है, इस दुनिया में हिंदुत्व के पीछे लोग भाग रहे हैं, उनसे दूर रहते हैं भगवान के भक्त लोग। मैं एक सिटी में गया था, उधर एक पति पत्नी दोनों एक स्कूल में काम करते हैं। ये पति इंजीनियर है, लेकिन स्कूल में वो हिंदी टीचर बना हुआ, इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद। उसके वाइफ भी संस्कृत टीचर है। दोनों ऐसे 2 सब्जेक्ट लेकर स्कूल में काम कर रहे हैं। उनको 24,000 मिलता है महीने में, इतना ही बस। कुल मिलाकर 48,000 कमाते हैं। और स्कूल, इस्कॉन मंदिर इधर है, इस और स्कूल है उनका, बीच में उनका घर। तो सुबह मंगल आरती के लिए चले जाते हैं, पूरा अटेंड करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम। उनका स्कूल, उनको जाना है 9 बजे जाना है, 9 बजे स्कूल में जाते हैं, शाम को 4 बजे वापस आ जाते हैं। और स्कूल में भी उनको एक कैबिन दिया है जिधर बैठकर पापा लीलामृत पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। अच्छा, उनको दिन में 2 पीरियड, 3 पीरियड लेने का, बस 2-3 पीरियड, आधा घंटे का, पौने घंटे का लेने का, बाकी टाइम फ्री टाइम। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस परिवार को मिलकर। मैंने बोला आपके अंदर थोड़ा भी वो जोश नहीं, कमा कर बड़ा बनना है, ये करना है। क्योंकि वो बोल रहे कि हम दोनों गंभीर है भक्ति में, हम शांति से भक्ति कर रहे हैं, उनका शाम को आ जाते हैं, एकदम जोरदार प्रचार करते हैं, प्रचार काम में लगते हैं। और बच्चों को भी 1-2 छोटे बच्चे हैं उनको, तो पिताजी का भी कुछ पैसा था उनके पास, तो एकदम शांति से परिवार चला रहे हैं। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अगर हम लोग भगवत धाम लौटना ही उद्देश्य है हमारे जीवन का, तो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर बाकी चीज़ों को भी हट वर्क अराउंड इट। तो क्या जो मुख्य चीज़ यही बताया, दे आर ऑलवेज इंडिफरेंट टू मेटेरियलिज्म, दे फील ट्रांसेंडेंटल प्रेशर इन ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। जो कर्मी व्यक्ति क्या करता है, वो दुनिया के सुख भोग में सुख ढूंढता है, लेकिन भगवान के भक्त लोग भगवान के दिए हुए विधि विधानों को पालन करके भगवान को, हरि गुरु वैष्णवों को खुश करने में वो सुख लूटते हैं उसमें। और भौतिकतावादी कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, उसमें वो लोट पोड़ता है, तकलीफ उठाता है। लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं, ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड एंड इंडिफरेंट टू मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। भगवान बताते हैं ना, जितात्मन प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इससे दूर रहते हैं। जैसे जड़भरत, जड़भरत आप देखेंगे, उनके भाइयों ने उनको सही ढंग से भोजन नहीं दिया, उन्होंने परवाह नहीं किया। पिताजी बहुत प्रेम दिया, उन्होंने परवाह नहीं किया। बाद में डकैत लोगों ने पकड़कर काली मंदिर में लेके जाकर उनको चंदन कुमकुम वगैरह लगाकर उनको अच्छा भोजन खिलाकर रेशम के कपड़े पहनाया, उससे सुखी नहीं हुए वो। बाद में खड़ग लेकर काटने के लिए गए, उससे दुखित नहीं हुए वो। लेकिन बाद में काली माता ने बचा दिया उनको। आगे जाकर रहुगण ने उनको डांटा, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा अपमान से। बाद में उनके पांव पकड़कर उनके शिष्य बना,
उससे मान सम्मान मिलने के बाद वो भी फर्क नहीं पड़ा। इस तरह आप देखेंगे शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान छह हो, ये छह परिस्थितियों में जड़ भरत एकदम स्थिर बुद्धि के साथ रहे। भगवान के भक्त ऐसे रहते हैं। भगवान के भक्त विचलित नहीं होते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि उनको मालूम है कि इस दुनिया के द्वंद्व जो है, द्वंद्व से अगर कोई विचलित होता तो उसको भक्ति में बाधा आएगा उसको। हाँ, तो द्वंद्वों में विचलित नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि दुनिया का विधि ही है। अगर समुद्र में कोई गिर गया हो तो लहरें ऊपर नीचे जाएंगे ही, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते कि जमीन जैसे ऐसे स्थिर होना चाहिए। तो इस दुनिया में द्वंद्व जरूर आएंगे। भगवान 2.14 भगवद गीता में बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु श्लोक में बोलते हैं कि ताम शिक्ष तो भारत, अगर तुम सहन करोगे तो अमृत तत्व को पाओगे। ऐसे 15वां श्लोक में बताते हैं, यम येना व्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व को हम प्राप्त करेंगे। तो इस तरह ये दो श्रेणी के लोगों के बारे में बताते हैं। इधर देखिए टेबल में बताया गया है, अस्लीप टू सेल्फ रियलाइजेशन, अवेक टू सेल्फ रियलाइजेशन। ये लोग प्लेजर इन मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, दे फील ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इन स्पिरिचुअल कल्चर। ये लोग फील समटाइम्स हैप्पी समटाइम्स डिस्ट्रेस, दे आर इंडिफरेंट टू मेटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो ये दो लोगों श्रेणी के लोगों के बारे में गीता में भी इस तरह का वर्णन है। हाँ, तो आज के श्लोक जो हम हिंदी में पढ़ रहे थे अभी, उसमें क्या बताया गया है, निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं। इसका मतलब है निकृष्टतम मूर्ख जो है उसको सुअर से तुलना करते हैं प्रभुपाद जी। अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सुअर मोटा होता है, इसका मतलब क्या है, वो कुश है। लेकिन किस में कुश है? वो गू खाने में कुश है, वो गटर में रहने में उसका कुछ मजा है उसको। और वो सुअर जो होता है गंदा चीज खाता है, गंदे वातावरण में रहता है, वो देखता भी नहीं कि कौन मेरा माँ है, बहन है, बेटी है, किसी के साथ भी मैथुन करता है वो। उसका कुछ संस्कृति नहीं है उसका। इस तरह उस तरह से रहता है वो। गंदे उसका खाने का जीवन, मैथुन का जीवन, रहन सहन सब गंदा है, लेकिन वो खुश है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो लोग शराब पीते हैं उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा मजा है इसमें, लेकिन बाद में उनको लिवर सिरोसिस होता है, लिवर में दर्द होता है, चलाते हैं बाद में। है मैंने खुद देखा है, मेरे कॉलेज के विद्यार्थियों को जो लोग शराब पीते थे उनको बहुत दर्द होता था, लेकिन पीते समय सुखी थे, पीने के बाद प्रॉब्लम है, उनको बहुत बड़ा समस्या होता था उनको ऐसे। तो यही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि तमोगुणी लोगों को तमोगुणी एक्टिविटीज में उनको सुख प्राप्त होता है। जैसे अगर एक गटर में पानी स्टैग्नेट हो गया तो उधर मच्छर बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे। मच्छर के लिए एम्बियंस बन जाता है इस तरह। लेकिन गटर में पानी बहने वाला पानी है तो मच्छर नहीं आएगा उधर, आप देखेंगे। इस तरह गंदे एक्टिविटी जिधर होता है उधर उन लोगों के लिए आश्रय मिलता है। लेकिन अगर हम मंदिर, इस तरह मंदिर होगा जिधर भगवान हरि की पूजा होता है, कीर्तन होता है, तो उस मति होने वाले लोग जो हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि, वो लोग इकट्ठित हो जाएंगे मंदिर में। तो सत्वगुणी वातावरण को निर्माण करो, सत्वगुणी लोग आएंगे। तमोगुणी वातावरण निर्माण करो, तमोगुणी लोग आएंगे ऐसे। तो इस तरह प्रभा जी बताते हैं। लेकिन ये दोनों लोग सुख भोगते हैं, एक भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख। लेकिन बीच वाले व्यक्ति जो होता है वो भौतिक क्लेश पाते हैं, प्रभा जी बताते हैं। तो भौतिक क्लेश क्यों पाते हैं? क्योंकि इसमें दो, ये भी यही कैटेगरी में है। अभी हंस बोला मैंने, काकजन बोला, तो या तो हंस जन, नहीं तो हम बतख जैसे नवसिक्या भक्ता। अभी बतख जो है उड़ नहीं पाता है, लेकिन हंस उड़ता है ऊपर, है ना। इसी तरह हम लोग जब आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत के दिनों में बहुत एक तपस्या करनी होती है, जैसे सुबह उठने के लिए मन नहीं करता, नाम जप में रुचि नहीं है। अभी भक्ति करते समय भी बीच बीच में वासनाएं उठ सकती हैं भक्त के मन में, तो ये तकलीफ का समय है, नवस की अवस्था। लेकिन उसको पार करके हम निष्ठा भक्ति में चले गए, उसके बाद कोई चिंता नहीं। निष्ठा के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो सब परम आनंद का स्थिति है। लेकिन निष्ठा तक जाने के पहले जो अनर्थ निवृत्ति है, इस स्टेज में भक्त लोगों को तकलीफ होता है, बीच वालों को क्लेश संपाते हैं।
तो मन का क्लेश, उसके अनर्थों के बारे में अनेक वर्णन है, माधुरी कादम्बरी में आप पढ़ेंगे। तो उस परिस्थिति में अगर भक्तों का अच्छा संग मिल गया, अच्छा सेवा मिल गया, अच्छे मार्गदर्शक कोई मिल गए हमको, तो हमें चिंता नहीं, हम लोग उस परिस्थिति को भी पार करके हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम पहुंच जाएंगे। हाँ, तो लेकिन तकलीफ होने के बावजूद भी भक्त लोग भक्ति मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी गजेंद्र को उनके पाँव को पकड़ा था एक मगरमच्छी ने, क्या सेवा को छोड़ा क्या उसने? उस समय भी उन्होंने एक कमल को उखाड़ कर भगवान हरि को अर्पित किया। सोऽन्त्यश्चरश्चुर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कवुपातचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। इस तरह के उच्चारण करते हुए भगवान का नाम को पुकारते हुए उन्होंने फूल की अर्पण की, भगवान को अर्चना की। तो हम सीखते हैं गजेंद्र से, तकलीफों के बीच में भी भक्तिमय सेवा को मत छोड़ो। ऐसा कभी मत सोचो कि भौतिक जीवन ठीक हो जाएगा उसके बाद हम भक्ति चालू करेंगे, ऐसा कभी मत सोचो। भौतिक जीवन कभी पूरा ठीक नहीं होने वाला है, समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होंगी, हम नहाएंगे नहीं है? अगर कोई बोलेगा समुद्र की लहरें बंद होने के बाद भी नहाऊंगा, तो शरीर में बास आता रहेगा, हम नहाएंगे नहीं है? इसलिए लहरों के साथ साथ ही नहाने का। इस तरह भौतिक दुनिया में तकलीफों के बीच में उनको झेलते हुए ही भक्ति करने का। ऐसे भक्ति भी साथ साथ करते जाओ। हाँ, तो तब हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। तो वो एक महत्वपूर्ण बात है, भागवत हमको सिखाता है कि इस दुनिया में रहते समय ऐसे शांत, जैसे मैं एक लास्ट पॉइंट बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। एक बार मेरे वरिष्ठ भक्त के पास गया था मैं, उनको बोला कि प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है भागवत पढ़ने के लिए, जीवन एकदम व्यस्त होता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कब हम शांति से बैठकर पढ़ पाएंगे, कर्तव्यों को पूरा कर दो उसके बाद बैठकर पढ़ेंगे। वो हंस पड़े, अरे ऐसे भागवत का पढ़ाई कभी नहीं होगा तुमको, हैं? तो वो उन्होंने बताया मैं तुमको दिखाऊंगा मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो उनको मंडे को उनका प्रोग्राम होता है मुंबई में, तो ट्रेन में जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेन में जाना होता है उनको प्रोग्राम के लिए। इतना भीड़ भाड़ था मुंबई में ट्रेन में, चका 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 लोग इतने, अगर आप ट्रेन के अंदर घुस गए तो आपको स्क्वीज कर देंगे वो लोग, हैं? लगता है कि हड्डी टूट जाएगा, हैं? तो ऐसे मैं भी गया उनके साथ, तो ऊपर ऐसे पकड़ा था उन्होंने, दूसरे हाथ में भागवत लिया था, ऐसे देख रहे थे, उस भीड़ के बीच में पढ़ रहे हैं भागवत, हैं? ऐसे उन्होंने 40 पेज पूरा कर लिया, हैं? ऐसे बढ़ते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे ही हमारा भागवत का पूरा हुआ, ऐसे बोले वो, क्योंकि शहर का जीवन एकदम बिजी होता है, रात को भी लेट हो जाता है उनको, दिन में भी बहुत सेवा है, मंदिर में मैनेजमेंट है, बहुत कुछ सर्विसेज है। लेकिन तो बोले कि तुम इंतजार मत करो कि एक अच्छा दिन आएगा सब काम पूरा हो जाएगा, शांति से बैठकर हम पढ़ेंगे। आजकल के ज़माने में इस तरह का टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बोला कि हमेशा भागवत रखो साथ में, इधर उधर जाते समय थोड़ा थोड़ा 4-4 5-5 पेज पूरा हो जाएगा। कभी कभी हमें क्यू में रुकना पड़ता है, ट्रेन के लिए वेट करना पड़ता है, तो हो जाएगा ऐसे। तो हम लोग अभी हम परिपक्व अवस्था को प्राप्त करने के पहले थोड़ा तकलीफों को झेलना पड़ेगा भक्ति में, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपको घुटनी में कुछ घाव हो गया, आपको गिर पड़ी जमीन में, आप घुटने में घाव हो गया, अभी खून निकल रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ, क्या करेगा वो, एक कॉटन में टिंजर लेकर, टिंजर जानते हैं आप, टिंजर, हाँ, टिंजर लेकर ऊपर रखेगा, रखते ही हा चिल्लाते हैं लोग, क्योंकि क्या होता है, हाँ, जलन होगा, बड़ा जलन होता है, लेकिन जलन होने के तुरंत बाद एकदम ठंडीपन महसूस होगा उसके बाद। कितने लोगों का अनुभव है, करेक्ट है ना? तो भक्ति भी ऐसा ही है, शुरुआत में मन बहुत भटकता है? एक तरह का संग्राम होता है हमारे जीवन में। माता पिता बोलते हैं अरे क्या कर, भक्ति के नाम में क्या माला घुमा रहे हो, भौतिक जीवन में आगे बढ़ो। माता पिता मामा आपके दादाजी सब लोग चिल्लाएंगे, आपके फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाएंगे, आपको शुरुआत में वो टिंजर
लगाते समय बोलते हैं ना, ऐसे ही लगता है आपको। हाँ? मन भी भटकता है बहुत, नाम जब ठीक तरह से होता नहीं। हम भक्ति करना चाहते हैं, माया भी खींचती है, भक्त भी खींचते हैं, दोनों साइड भक्तों को चक्कर आता है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ समय टिक कर हम भक्ति करेंगे ना, उसके बाद धीरे 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 जैसे पहले जलता है, बाद में ठंडीपन महसूस होता है। इस तरह भक्ति में सुख और आनंद का अनुभव भक्त करेगा थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, जब हम स्थिरता को प्राप्त करते हैं भक्ति में। इसलिए हमें भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तकलीफों के बीच में भी प्रैक्टिस करेंगे तो तकलीफ से ऊपर उठ जाएंगे। इस दुनिया के तकलीफें लहरों के बराबर है। जब हम लहरों के ऊपर है तब फट फट करके हम लात खाते हैं। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर, भगवान की निरूपाधि कृपा हेलीकॉप्टर है, वो हमको उठा दिया ऊपर, उसके बाद इस दुनिया के लहरों से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम ऊपर उठ जाएंगे, भगवत धाम लौट जाएंगे। शिल प्रभुपाद की और भक्त वृंदा की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। I can take one question. Yes. Yeah. हाँ, बोलिए प्रभु। करेक्ट, या कामनी मोहन, या ये बोल रहे हैं प्रभु जी, ये इनके फ्रेंड को भक्ति में लाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो आता नहीं आसानी से। करेक्ट है ना, आते नहीं, क्या किया जाए। तो हमारे पुणे में हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो लोग, कुछ विद्यार्थी लोग बर्थडे पार्टी रखते हैं हमारे गोविंदास में मंदिर में। हाँ, तो उनके फ्रेंड्स सब आसानी से आ जाते हैं, कभी कभी 20-25 फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो साल में एक बार अगर इस तरह आयोजन करते हैं तो मंदिर में आते हैं वो लोग। गोविंदास में खाने के बाद देखते हैं मंदिर निकट ही है, मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए, प्रदक्षिणा करते हैं, थोड़ा मंदिर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, प्रभुपाद के बारे में कुछ मूवी दिखाते हैं उनको। तो वो लोग 2-3 घंटे ठहरते हैं उस, तो थोड़ा सीख लेते हैं। कुछ लोगों को माला भी ले लेते हैं, कुछ लोग प्रभुपाद की किताब लेते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए। गोविंदास के लिए बुलाएंगे तो लोग आ जाते हैं। ऐसे हमें कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा जिसके द्वारा हम लोगों को भगवान के निकट ला सके। तो प्रसाद सबसे बड़ा वेपन है प्रीचिंग में। और उसके बाद कीर्तन। कभी कभी अगर हम उनको आइंद्र प्रभु का कीर्तन, नहीं तो बेबी गोविंद महाराज, ऐसे कुछ कीर्तन देते हैं, लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो हमेशा उसको ऑन कर देते हैं, कार में जाते समय आते समय सुनते रहते। तो हरिनाम धीरे धीरे उनका शुद्ध करता है। तो प्रसाद दे सकते हैं, हरिनाम दे सकते हैं, और कोई अच्छे भक्त हैं उनके साथ परिचय करा सकते हैं उनको। कभी कभी वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, रैंकर है, इससे किसी के साथ परिचय कराते हैं, तो वो लोग सोचना चालू करते हैं कि अरे इतने बड़े व्यक्ति भी भक्ति में जुड़े हैं। उनको बहुत ये होता है, दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय सेलिब्रिटीज। ऐसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं कभी महाराज लोग ऐसे, तो उधर से चालू होता है उनका। अगर आप बोल सकते हैं आपके परिवार के साथ आओ, मैं हम बड़े महाराज जा रहे हैं, आपको परिचय करा देंगे, प्रवचन के बाद हम मिलेंगे महाराज को, तो आ जाते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद चाहिए इसलिए आ जाते हैं। तो आशीर्वाद के साथ साथ जपमाला भी मिल जाएगा, चालू कर देंगे। इस तरह हमें कुछ उपाय ढूंढना चाहिए कैसे लोगों को कनेक्ट करें। क्योंकि कनेक्शन शुरुआत में हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते में आएंगे एक बार कार्यक्रम के लिए। तो गृहस्थों के लिए बहुत आसान है कि अगर परिवार की एक सदस्य आ गया तो बाकी सब लोग आ जाते हैं आसानी से। ये लड़कों को प्रचार करने से भी आसान है। ऑलराइट, आपका क्या था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी कि जब हम प्रीच करते हैं शुरू में, तो कोई भक्तों के द्वारा सुनता है कि वैकुंठ में ऐश्वर्य है और गोलोक में मधुरता है, माधुर्य रस है। उन ऐश्वर्य और माधुर्य रस से आकर्षित होकर जब वो भक्ति चालू करता है, उसी भाव में वो प्रीच करता है, और उसी भाव में मान लीजिए उसने दुनिया छोड़ दिया, तो वो भक्ति क्या सकाम भक्ति कहलाएगी? और अगर नहीं तो वो भक्ति किस स्तर की होगी और उसकी क्या गति होगी? हरे कृष्ण। सकाम भी हो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर सकाम
शुरुआत में सबको सकाम होता है, उसके बाद निष्काम होता है, उसके बाद कुछ भी आकर्षण हो आध्यात्मिक जीवन से। अभी ध्रुव महाराज सकाम भक्ति के को लेकर ही गया था वो, लेकिन भगवान विष्णु के दर्शन से चित्त शुद्ध हो गया उनकी, करेक्ट है ना। इसलिए हमें परवाह नहीं, अगर वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, नाम जप रहा हो, भक्तों के संग में आ रहा हो, तो भाग्यशाली हो। देन धीरे 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 रामानुजाचार्य एक तात्पर्य में लिखते हैं, सिंपली गो एंड सिट इन द असेंबली ऑफ डिवोटीज। बोलते हैं कि जिधर भक्तों का समूह है उधर जाकर बीच में बैठ जाओ, उनके संग को छोड़ो मत, बोलते हैं। तो कोई पूछेंगे उनको, अरे बीच में जाकर बैठने से क्या प्राप्त होगा? वो बोलते सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तुमको, भक्तों के बीच में रहोगे तो उनके साथ प्रसाद मिल जाएगा, और वो लोग नाम भी दे देंगे, कथा भी देंगे, भगवान का दर्शन होगा, श्री विग्रह का दर्शन होगा, और वो लोग पकड़ कर कुछ सेवा भी दे देंगे, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए भक्तों को छोड़ो मत, भक्तों को पकड़ कर रखो, भक्तों के बीच में रहो, ऐसे बताते हैं। एंड वी डोंट हैव टू वरी। इवा अगर कोई भौतिक इच्छा के साथ भी कोई आया हो, वो मिट ही जाता है। जैसे आपने एक कथा सुना होगा, एक चोर भाग रहा था सड़क में तेजी से, और पीछे पुलिस भाग रहे थे लाठी लेकर उसके पीछे हैं। तो भागते 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 ही एक गली के अंदर घुसा, और उधर एक ऐसे ही इस्कॉन मंदिर था, हरे कृष्ण मंदिर था, कुछ अंदर घुस गया मंदिर के अंदर। तो जो पुलिस लोग सीधा भाग गए, उसको देखा नहीं है। मंदिर में जाकर श्वास लेकर देखा कि सब लोग बैठकर भागवत सुन रहे हैं। इधर देखा, कुछ कुछ मंदिरों में तिलक भी रखते हैं, मालूम है? यू नो इन हैदराबाद दे केप्ट तिलक बॉक्स एट द एंट्रेंस। तो कोई भी आकर ऐसा आईने में पान लेता है, तो चोर वो भी पान लिया है, तिलक सब लोगों के जैसे पान लिया है। वो भी चुपचाप बैठ गया, देख रहा तो कोई नहीं, पीछे बैठ गया वो भी। भागवत कथा कर बता रहे थे, तो कथा सब लोग सुन रहे थे ध्यान से। तो इसके कान में भी कुछ पड़ा इसके कान में कि कृष्ण को अच्छा सजाती है माँ यशोदा, ऐसे अनेक आभूषणों से सजाती है, नेकलेस है उनका, और कंकण है इत्यादि, कुंडल है। तो ये सुना, अरे ये तो चोर है, चोर के लिए आटन आन हो गया इसका है तुरंत। अच्छा, कंकण है और कुंडल है, नेकलेस है। तो तुरंत नोट कर लिया कि नाम बोला उन्होंने, कृष्ण बोला, यमुना बोला, कदम कानन बोला, सब कुछ, मथुरा वृंदावन सब नोट कर लिया एक चिट में। अंत में कथाकार ने पूछा, कोई किसी का प्रश्न है क्या? प्रश्न इसका ही था, चोर का है। बोला कि मैंने एड्रेस जो लिखा है सही है क्या? है मुझे कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, नोट कर लिया। वो एकदम बोला बाला था वो। तो उधर से धीरे धीरे चलते 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 मथुरा वृंदावन पहुंच गया, कदम कानन मिल गया, यमुना की तट थी, ढूंढते हुए गया। देखिए इस दुनिया में आप जिसको ढूंढते हो वो आपको प्राप्त होता है। अगर आप इंद्रिय तृप्ति को ढूंढते हो, आपको कहीं भी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगा। अगर आप कृष्ण को ढूंढोगे तो कृष्ण प्राप्त होंगे। वो मासूम हृदय के साथ कृष्ण को ढूंढा, कृष्ण प्राप्त हुए। तो कृष्ण के पास जब देखा, अच्छे आभूषण पहने थे, तो उन्होंने 2 रुपये का केला ले लिया। कृष्ण के पास गया, काना काना केला का हो, ऐसे दिया। तो काना जब केला ले लिया हाथ में, काना ही जा रहे थे, नेकलेस के ऊपर हाथ रखा हो। तो काना ने तुरंत पकड़ा हाथ उनका, हे माँ यशोदा पूछेगी मेरा नेकलेस किधर है, पूछेगी वो है, इसको तुम नहीं ले सकते, ऐसे बोले कृष्ण। तो कृष्ण के हाथ से पकड़ा गया, तुरंत नीचे गिर पड़ा, जमीन में लोट पोटने लगा, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गया उसके शरीर में, जोर जोर से रोने लगा, हाथ रोम कड़े हो गए उसके। कृष्ण ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तुम रो रहे हो क्या कि मैं नेकलेस नहीं दे रहा हूँ? ठीक है, अभी नेकलेस भी दे देता हूँ, रो मत, ऐसे बोला। वो बोला, नहीं नहीं मुझे नेकलेस नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? कंकण चाहिए, वो भी ले लो। बोला, वो भी नहीं चाहिए। क्या नूपुर चाहिए क्या? वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप प्राप्त होने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोला उसने। तो उधर ही बड़े संत महात्मा बन गया वो, यमुना के तट में ही आजीवन के लिए ऐसे। तो सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्तदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिदानम निज पाद पल्लवम। भागवत में एक श्लोक है ऐसे। इसका मतलब क्या है? क्या भगवान अपने भक्तों की भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते हैं क्या? अगर कोई पूछेगा, इसका आंसर क्या है? हाँ, पूर्ति करते हैं। लेकिन कैसे पूर्ति करते हैं?
एक बार भौतिक इच्छा को भगवान ने उनको प्रदान कर दिया, दूसरी बार भक्त जाकर किसी और भौतिक इच्छा को लेकर भगवान के पास नहीं जाएगा वो। और उसका कारण क्या है बताते हैं। भगवान भौतिक इच्छा को पूर्ति करते समय अपने श्री चरणों की मधु को भी दे देते हैं उनको, हैं? इच्छा ना करते हुए भी भगवान दे देते हैं लोगों को। जैसे ध्रुव महाराज भगवान की श्री चरणों की मधु प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे, हैं? उनको राज्य चाहिए था, लेकिन भगवान दे ही देते हैं। लेकिन उस मधु को प्राप्त करके एक व्यक्ति के अंदर इतना मदमत्त हो जाता है व्यक्ति, वो सब भौतिक इंद्रिय तर्पण को भूल ही जाता है वो, ऐसे बताया गया। स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापि दानम निज पाद पल्लवम, ऐसे बताया गया। इसलिए हो सकता है कोई भी आता है कुछ इच्छा को लेकर आता है, वो भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति प्राप्त कर दिया तो बाकी सब इच्छाएं दूर चले जाते हैं है ना। प्रशांत, यू वांट टू? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ। भावनात्मक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण और अवगुण होते हैं, और जैसे और अवगुण के ऊपर कैसे ओवरकम करें, थोड़ा सा बताइएगा। असली भाव जग गया तो 9 गुण होते हैं। हाँ, बताते हैं। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तत्वसति स्थले इत्यादि है। 9 चीजें बताते हैं। शांति ही का मतलब है माफ कर देंगे लोगों को, नम्रता है। शांति ही अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ काल मतलब एक क्षण भी वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम भगवान की सेवा में ही बिताएंगे सब कुछ। मान शून्यता, लेश मात्र भी गर्व नहीं है। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, विरक्ति का मतलब भौतिक इंद्रिय तर्पण की रुचि उनमें पूरा छूट जाता है, रहता नहीं। विरक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने दुनियादारी चीज़ों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। दुनियादारी चीज़ों में उनका मन सुख नहीं लूटता। Which has lost the taste for sense enjoyment, not even given up sense enjoyment, lost the taste for sense enjoyment. विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध। आशा बंध का मतलब है कठिन परिस्थिति में भी वो भगवान की कृपा को प्राप्त करने की आशा रखता है वो। आशा बंध। समुत्कंठा का मतलब है जैसे अगर कभी ट्रेन लेट हो गया तो सब लोग ऐसे कंठ को स्ट्रेच करके ऐसे देखते हैं, ट्रेन कब आने वाला है देखते हैं। इस तरह भगवान की कृपा को देख रहे कब आएगा मेरे जीवन में, कब हवे बोलो से दिन अमर, ऐसे समुत्कंठा। आशा बंध समुत्कंठा। नाम गाने सदा रुचि, वो भगवान के हरिनाम की गुणगान करने में बहुत आनंद लुटता है। आसक्ति सद्गुणाख्याने, भगवान के संबंध में उनके लीला चेष्टा गुणों के वर्णन करने में बहुत आनंद लुटता है उसमें। नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति सद्गुणाख्याने प्रीति सत्वस्ति स्थले। वृंदावन मथुरा ऐसे धामों में जाकर वो उन स्थलों में जाएगा जिधर भगवान ने लीला की है और उसको बहुत परमानंद प्राप्त होगा उसको। ऐसे तो ये 9 स्थिति है, 9 गुण है ऐसे। इसको भाव बोलते हैं, स्तर प्रेम के पहले। तो ये गुण देखना चाहिए एक व्यक्ति में। सिर्फ कोई आंसू बहा रहा है, हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये भाव भक्त है। आप थोड़ा ग्लिसरीन डालेंगे तो आंसू आ जाएगा। तो रोना बहुत, अनेक लोग बोलते हैं फास्ट टू क्राई फास्ट टू ड्राई। तो कुछ लोग किसी भी चीज़ के लिए रोते हैं, भगवान के लिए भी रोते हैं, लोगों के लिए भी रोते हैं वो। इधर आएंगे मंदिर में भगवान के लिए रोएंगे, उधर जाकर किसी स्त्री के लिए रोएंगे। इसलिए हम रोना जो है वो उसको रोना धोना उसको बड़ा नहीं लेना चाहिए हमको। ये 9 गुण दिखना चाहिए। ऑलराइट। कोई और बता रहे माता आपका? हाँ बोलिए। हाँ, माइक आ रहा है आपको। या हरे कृष्ण, माइक ऑन है। अभी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, पहला प्रश्न ये है मेरा कि जब हम प्रचार कर रहे होते हैं यूजुअली और लोग जुड़ते हैं तो लोग ऐसे समझते हैं कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन 2 अलग अलग चीजें हैं।
तो ये कैसे उनको समझाएं? और ये जब वो समझते हैं ना दो अलग अलग हैं, देन क्या होता है कि पहले तो उनका प्रयास अपने भौतिक जीवन को बैलेंस करने का कम होता है, लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा आते हैं तो वो उनको लगता है हमको भौतिक जीवन को बैलेंस करना है, तो और ज्यादा उस तरफ जाते। तो कैसे ये समझाएं कि ये दोनों एक ही हैं और Correct. एक ही अगर चलेगा अच्छे से तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा भौतिक जीवन। करेक्ट। एक्चुअली एक श्लोक है भागवत के 11वें स्कंद में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयेतत्, ऐसे एक श्लोक आता है। विष्णु सहस्रनाम में हम समर्पयामी बोलते हैं, इधर समर्पयेतत् ऐसे होता है भागवत में। तो उसके तात्पर्य में आप पढ़ेंगे जीव गोस्वामी के, बहुत सुंदर तात्पर्य है। जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, इस दुनिया में इंसान जब भगवान के पास पहले आता है, वो सोचता कि भौतिक जीवन मेरा है और भगवान के लिए एक कॉइन हुंडी में डालूंगा, है? वो एक कॉइन, 1 रुपये का कॉइन भगवान के लिए, बाकी सब भौतिक जीवन मेरा है। इस तरह अपना जीवन और भगवान के जीवन अलग देखता है व्यक्ति शुरुआत में। और धीरे धीरे जब डोनेशन देता है जाता है, उसके चित्त शुद्ध होने के बाद मंदिर में आकर अध्यक्ष को मिलेगा, बोलेगा प्रभु जी थोड़ा सेवा भी दीजिए, हाँ? क्योंकि शुरुआत में सिर्फ डोनेशन देता था, अभी क्या चाहिए उनको, हाँ, थोड़ा सेवा करने की इच्छा होता है, भगवान के लिए सेवा दीजिए। तो सेवा लेता है, थोड़ा सेवा करते समय उसके मन में धीरे धीरे भावना उठता है कि प्रभु के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवान की खुशी के लिए, श्री श्री राधा श्याम के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। इस तरह भावना के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। तो कुछ समय सेवा करते करते उनके चित्त शुद्ध होने के बाद वो कोई लीडर के पास आएगा, बोलेगा प्रभु जी थोड़ा माला भी दे दीजिए, मैं माला चालू करता हूँ। तो उसके बाद माला चालू हो जाता है। अभी डोनेशन भी दे रहा है, सेवा भी दे रहा है, माला भी कर रहा है। तो अभी माला करता है लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं। माला करते करते उसको लगता है कि आज कुछ प्रवचन है, चलो, तो बैठकर सुनने की इच्छा होता है? तो बैठकर प्रवचन सुनता है। तो प्रवचन सुनने के बाद और समझावट आ जाता है, तो और माला बढ़ाता है, इच्छा हो जाता है मैं दीक्षा लूँ, है? तो उसके बाद समझता है कि गुरुजन हैं, दीक्षा देते हैं और उसके लिए शर्त है, सब पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, गंभीर बन जाता है भक्ति में, तो दीक्षा भी ले लेता है। तो प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति पूछा, स्वामी जी मुझे दीक्षा लेने की इच्छा है लेकिन एक डर भी है। बोला क्या डर, क्या है? सब कुछ छोड़कर मंदिर में आना पड़ेगा ना? बोला। प्रभुपाद जी बोले नहीं, तुम बीबी बच्चों के साथ रहो, घर में रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुमको कुछ विधि विधान को पालन करना पड़ेगा तुमको, है? तुमको 4 नियम पालन करना है और प्रसाद ही खाना है और सोलह माला करना है। तो और एक भक्त बोला कि ठीक है मैं घर में रख करता हूँ, और एक डर है मुझे। बोला क्या है? दीक्षित तो कोई हो गया तो मंदिर को डोनेशन रेगुलर देना पड़ेगा क्या? प्रभुपाद बोले कि नहीं, अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना तो नहीं देना। आप इसके ऊपर आपके ऊपर कुछ ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गया ना इतना देना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ शर्त नहीं है। तो वो सुनकर खुश हो गया। वो प्रभुपाद के एक कॉन्वर्सेशन है, आप पढ़ेंगे। तो इस्कॉन में अनेक लोगों को मालूम नहीं कि दीक्षा भी कोई भी स्त्री ले सकती है, पुरुष ले सकते हैं, 12-15 वयस के बच्चे भी ले लेते हैं दीक्षा इस्कॉन में, जो 16 वाला पक्के करने वाले हैं। कुछ बच्चे भी हैं वो भी लेते हैं इसे, बूढ़े भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं दीक्षा। दीक्षा का मतलब है 4 नियम पालन करना, 16 माला करना और गुरु के दिए हुए शिक्षा को मानना और प्राप्त करना और भगवान की सेवा में जितना हो सकता है उतना जुड़ना है इसे। तो इस तरह भक्त का इसी तरह प्रगति होता है, बिगिनिंग विद डोनेशन, देन सम लिटिल सर्विस, देन चैंटिंग होली नेम, देन हियरिंग कथा। तो उसके बाद उसके मन में इच्छा होता है कि मैं अकेले भक्ति कर रहा हूँ, बीवी बच्चों को भी भक्ति में जोड़ूं, है? उनको भी मंदिर में लेकर आता है, उनको जोड़ता है, तो परिवार के अनेक नाता रिश्ता को जोड़ता है। उसके बाद उनको इच्छा हो जाता है ये ज्ञान इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा अनुभव कर रहा हूँ परमानंद का, इसका प्रचार भी करूँ, है? तो वो भी कुछ कार्यक्रम चालू कर देता है। अमेरिका में कोलंबस में एक व्यक्ति के पास 6 सिनेमा थिएटर थे, वो 4 लोग थे, पार्टनर्स थे वो लोग, हैं? तो वो मंदिर में आता था, पहले कीर्तन अच्छा लगा उसको, प्रसाद अच्छा लगा, भक्त लोग अच्छे लगे। एक दिन आकर हमारे भक्तों को बुलाया उधर, अब जी आइए हमारे सिनेमा थिएटर में प्रोग्राम दीजिए।
हम उसी थिएटर में आयोजन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो उन सिनेमा थिएटर में मांस मच्छी इत्यादि बेचते थे वो लोग, तो हमारे मंदिर के लोग उधर जाना नहीं चाहा, हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला कि 6 थिएटर में एक थिएटर में हम बंद कर देते हैं, सिर्फ शाकाहारी भोजन करेंगे हैं। ऐसे चालू किया उन्होंने। उसके बाद हमारा कार्यक्रम चालू हुआ उधर, और कार्यक्रम चालू होकर 10-20 लोग आते थे, 50 लोग आते थे, 100 लोग आते थे, ऐसे 200 लोग आने लगे कार्यक्रम में। तो जो आयोजन किया व्यक्ति वो खुद ही 16 माला तक आ गया हो, हैं? खुद ही 16 माला तक आ गया हो, और उसके बाद वो सिनेमा थिएटर, एक थिएटर को डोनेशन में दे दिया हो, हैं? मंदिर को, हाँ? 6 थिएटर में एक को दे दिया मंदिर को। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं इस तरह है, तो हम लोग भौतिक जीवन, शुरुआत में भौतिक जीवन 90% रहता है, आध्यात्मिक 10 रहता है, उसके बाद 70-30 रहता है, उसके बाद 60-40 रहता है, उसके बाद 50-50 रहता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे भक्त जितना गंभीर बनते हैं उनको आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन में फर्क नहीं रहता। जैसे आपने बताया दोनों मिलजुलता है। हाँ, हर एक इंसान को इस दुनिया में सुबह आप उठते हो, रात को सोते हो, बीच के टाइम को कितने अच्छे तरीके से हम दिव्य बना सके उतना बनाना चाहिए। लेकिन कितना भौतिक जीवन में हम उलझ जाते हैं उतना तकलीफ भी भोगते हैं हम लोग। हाँ, और खास करके जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनको वरिष्ठ परिवारों से सीखना चाहिए, पति पत्नी बच्चे, कैसे एक संतुलन हो, आपके भौतिक कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए, साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहिए। एक पुरुष को 3 ड्यूटीज है, फैमिली ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी, डिवोशनल ड्यूटी, करेक्ट है ना? आपका पारिवारिक जिम्मेदारी, दफ्तर का ना ऑफिस की जिम्मेदारी, और भक्तिमय जीवन की जिम्मेदारी, तीनों को बैलेंस करना चाहिए। मॉर्निंग फॉर कृष्णा, डे टाइम फॉर ऑफिस, इवनिंग फॉर फैमिली, है ऐसे आप विभाजन कर सकते हैं। प्रातः काल भगवान के लिए दीजिए, दिन में ऑफिस में जाइए, और शाम में परिवार के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। और स्त्रियां जो घर में हैं उन स्त्रियों को प्रातः काल में बहुत ड्यूटीज रहते हैं, क्योंकि उनको कुकिंग करना है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, पति को ऑफिस में भेजना है। लगभग 11 बजे तक उनको एकदम जीवन बिजी रहता है, उनको लगभग बर्तन सफाई करना इत्यादि। लेकिन 11 से लगभग 2-3 बजे तक उनको टाइम मिलता है। उस टाइम में पूना में अनेक माताएं, उनका झुंड होता है, ग्रुप होता है। एक माता जी सत्यवती माता जी, वो 5 कार्यक्रम करती है हफ्ते में, 11 से 1, 11 से 1। हर कार्यक्रम में 60 से 80 माताएं आती है, हाँ 60 to 80 माता जी हर दिन करती है 11 से 1, क्योंकि 11 से 1 में सब माताएं जुड़ जाती हैं, साथ में आती है, कीर्तन करती है, गीता पाठ करती है, प्रसाद लेती है, साथ में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहन जैसे रहती है। तो उसके कारण उनको इमोशनल सपोर्ट वगैरह मिलता है उनको। और उसके बाद घर चले जाती है, बच्चे वापस लौट आ जाएंगे 3 बजे 4 बजे। हाँ, तो इस तरह उनको नहीं लगता है कि आध्यात्मिक जीवन बड़ा बोझ है, 11 से 1 बजे जाना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के साथ मिलती है। आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो सुबह शाम घर का बहुत काम रहती है उनको, लेकिन दिन में वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। उनका रीडिंग ग्रुप्स भी है, रीडिंग ग्रुप है, इस तरह का क्लासेस है, कीर्तन का है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे, एक किताब ये भी निकला है, क्रतुदास अधिकारी, क्रतु महाराज हैं, क्रतु प्रभु ने एक गृहस्थ आश्रम के संबंध में एक सुंदर किताब निकाला है। शायद अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो कर देना, पढ़ लेना। थोड़ा हम लोग पढ़कर सीखना चाहिए कैसे बैलेंस किया जाए, ताकि घर में भी शांति रहेगा और हमारे आध्यात्मिक कर्तव्यों को भी हम निभा सकते हैं। ठीक है माता, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की। एक लास्ट प्रश्न, प्रभु एक क्वेश्चन और था। हाँ प्रभु एक ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला हरिनाम मिल जाता है तो जीव जाग जाता है, उसकी स्थिति से उसको समझ में आता है। बट प्रभु मैं जस्ट देखती हूँ कि हरिनाम मिल गया है पर वो तीव्रता नहीं है मेरे में, वो उत्कंठा नहीं है, भौतिक जगत से उतना डर नहीं है, फिर भी ऐसे ये क्या स्थिति है प्रभु, और कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग? देखिए, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हरिनाम करते समय रोम कड़े होना चाहिए, आंखों में आंसू आना चाहिए, ऐसे प्रेम विभोर हो जाना चाहिए और युगल राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाना चाहिए, ऐसे अनेक लोग अपेक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन हम करोड़ों साल इस भौतिक दुनिया में भटकते हुए आए हैं, अभी उसके बाद गुरु के श्री चरण प्राप्त हुए हैं। तो हमें क्या सोचना चाहिए, सर्वप्रथम मैं कृतज्ञ होना चाहिए। मुझे गुरु ने आश्रय दिया है, मुझे दीक्षा दिया है,
मेरा जीवन धन्य हो गया, अभी मैं माला जप रही हूँ, गीता भागवत पढ़ रही हूँ। अगर गुरु की आश्रय नहीं प्राप्त हुआ, वैष्णव की आश्रय नहीं प्राप्त हुआ, तो पता नहीं मैं इस दुनिया में कैसे भटकती थी। इसलिए पहले सर्वप्रथम कृतज्ञता होनी चाहिए। दूसरा है रेस्पेक्ट होनी चाहिए भगवान के श्री विग्रहों के लिए, भक्तों के लिए। अगर भक्तों के ऊपर हम दोषारोपण इत्यादि करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं है, तो नाम में भी रुचि नहीं आएगा। हाँ? सकले समान कोरिते शकति देहो नाता यता तभी तो गायब हरिनाम सुखे। हरिनाम सुख भक्तों के आदर में है, तो आदर करना चाहिए। तीसरा है हमें अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। एक गीत है, एक भक्त गाते हैं, बोलते हैं कि कुंती महारानी बोलती है, हे भगवान आप दर्शन नहीं दे रहे हो मुझे, फिर भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि आपका दर्शन किसके लिए प्राप्य है? सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए। मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, फिर भी शुद्ध भक्तों का कम से कम आश्रय मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उससे मैं तृप्त रहूंगी। हाँ? ऐसा अपेक्षा नहीं करूँगी कि आप मेरे सामने आ जाओ, आप दर्शन दो। हाँ? इस तरह हमारे अपेक्षाओं को हम कम करना चाहिए। तो और एक इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड एक्सपेक्टेशन। चौथा है अप्रिसिएशन। हाँ, भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए, भगवान के विग्रह के दर्शन को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रसाद को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशंसा करना। सो आई टोल्ड यू, ग्रैटिट्यूड, रेस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशन शुड बी रिड्यूस्ड, एंड अप्रिसिएशन एंड टॉलरेंस। इसको बोलते हैं ग्रेट डिवोटी, GREAT। G for gratitude, R for respect, and E for expectation should be reduced, and A for appreciation of everything. जितना हम अप्रिशिएट करेंगे उतना हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगा। एंड T for टॉलरेंस, तितिक्षा। जैसे परमत सहिष्णुता, पर उत्कर्ष सहिष्णुता, द्वंद्व सहिष्णुता और वेग सहिष्णुता। आपको जानते हैं उपदेशामृत के पहला श्लोक, 6 वेग, षड वेग, उसको सहन करना चाहिए, और द्वंद्वों को सहन करना चाहिए, परमत को सहन करना चाहिए, पर उत्कर्ष, दूसरों की प्रगति को सहन करना चाहिए। तो इसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये 5 चीज आप करके देखिए, हरिनाम में बहुत रुचि बढ़ेगा। साथ साथ हरिनाम के संबंध में आप किताबों को पढ़ सकते हैं। आपको इंग्लिश समझ में आता है? इंग्लिश एक्चुअली मेरे वेबसाइट में radheshamdas.com आप जाएंगे, ऊपर जपा टॉक्स आप लिखेंगे, जपा स्पेस टॉक्स, उधर 1000 से ज़्यादा जपा टॉक्स है। हर जपा टॉक में 3-3 मिनट का हो, 3-4 मिनट का। तो उस एक जपा टॉक को आप सुनेंगे और सोचेंगे उसके बारे में। हाँ, ये जपा टॉक में क्या बोला गया, तो आप देखेंगे। मैं जपा टॉक सब किधर से बोलता हूँ, मैं अनेक किताबों को पढ़ा हूँ, 5-6 किताबों को पढ़कर समझकर जो हमको अच्छा लगा उसको संक्षिप्त रूप में मैं छोटे छोटे जपा टॉक्स करता हूँ। ऐसे हिंदी में ज़्यादा नहीं है, हिंदी में कितना होगा? 50, हाँ 100 होगा ऐसे, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा है उसमें। और किताबें भी हैं, अनेक किताब, लिविंग नेम, नेक्टर नोशन ऑफ द होली नेम, जपा रिफॉर्म नोटबुक, और बुरिजन प्रभु ने एक किताब लिखा है जपा करके, एक लिखा है, और भक्तिनाथ ठाकुर ने भी एक लिखा है, हरिनाम चिंतामणि है, प्रभुपाद जी का भी एक चैंटिंग हरे कृष्णा है, अनेक किताबें हैं। तो आप में से किसी को लगता है कि जपा ठीक तरह से नहीं चल रहा, हमको इम्प्रूव करना, तो इन किताबों को पढ़ सकते हैं। पढ़कर समझकर, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर समझाते हैं, अपराध नाम, नामाभास, शुद्ध नाम, इनके बारे में वर्णन अच्छा करते हैं। और एक महाराज जी भी हैं, इज ऑल भक्ति बृहद भागवत महाराज जी। अगर अशांत को बुलाएंगे तो इधर आकर आपको 3 दिन का जपाश्रय वर्कशॉप करते हैं वो। 3 दिन वो लगभग 6-6 घंटे हर दिन, और चौथा दिन सब लोग 64 माला करेंगे ऐसे। सब भक्त लोग ऐसे। लेकिन महाराज जी इतने बुद्धिमान हो, क्या बोलेंगे, 64 माला करने वालों के लिए सब ड्राई फ्रूट्स रखते हैं बड़े बड़े बॉटल में। बोले आपको फास्टिंग नहीं करना चाहिए, अच्छा खा लो, जितना खाना, लेकिन 64 माला करने का। माला भी करवाएंगे सबको। तो कुछ लोगों का लोभ था कि अरे इतना ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, हमको भी खाना है, लेकिन महाराज बोले ये उनके लिए है जो 64 माला कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए मिलेगा। तो हम लोगों अटेंड किया था वो कार्यक्रम। तो कभी कभी रखने से उसके बाद माला का क्वालिटी बढ़ जाता है उसके बाद। थैंक यू। तो थैंक यू रसानंद प्रभु। ही हैड वन क्वेश्चन, दैट जेंटलमैन स्टैंडिंग एट द एंड। बोलिए।
Wonderful. Okay. Sometimes for few months it will be regular chanting 16 rounds, taking care of what I am eating, etc. And then again I go to my worldly way, having parties with friends and worldly things. Do you attend the weekly program regularly? Not regularly. Again, That is the point. हाँ, अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे ना, भक्त लोग छोड़ेंगे नहीं आपको. हाँ, अगर भक्तों के संग, इसलिए मैंने पहले भी बोला कि अगर भक्तों के साथ हम हर हफ्ता कार्यक्रम अटेंड करते हैं. अभी रसानंद प्रभु अनेक प्रोग्राम देते हैं, उनको बोल दीजिए प्रभु जी ये कार्यक्रम में जुड़ता हूँ, थोड़ा आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, तो रसानंद प्रभु रेगुलरली विल बी इन टच विद यू. और हफ्ते में कार्यक्रम में आपको ज्ञान मिलता जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकारक है, क्या हानिकारक है. हाँ? तो आप सुनते सुनते जाएंगे ना, आत्मा तभी आत्मा जगता है. हाँ? नहीं तो आत्मा अभी इस समय कुछ समय सुबह प्रातः काल में हम थोड़ा उठते हैं, वापिस सो जाते हैं, ऐसा होता है ना, ब्लैंकेट कवर करके, और ठंडी बजता है. इसलिए अगर आपको पूरा जगना हो तो ये ध्वनि कान में घुसते रहना चाहिए. हाँ? हर हफ्ता सुनिए. और आपका अभी बेटा बेटी बड़े हो गए ना, अभी सब सेटल हो गए, तो आप एक घर मंदिर के निकट ले लीजिए, रोज सुबह आ सकते हैं मंगला आरती में. हाँ? He lives very nearby. Very close by. near. He comes from Mangalarti also. अच्छा, Occasionally. तो मंगला आरती नरसिंह भक्तों के साथ बैठकर जप कीजिए. पुणे में मैंने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, उसको बोलते हैं IVS, मतलब इस्कॉन वानप्रस्थ सेवक संघ. वी हैव स्टार्टेड दिस IVSS. तो इसमें 85 वानप्रस्थ हैं आपके वयस के, 85 पीपल आर देयर इसमें. और वो लोगों को मैंने पहला चीज बोला कि कहीं भी आपके खुद का घर हो उसको किराए में दे दो, इधर एक किराए में घर लो मंदिर के पास. तो पहले वो लोगों ने बोला प्रभु जी खुद का घर को किराए में कैसे छोड़ सकते हैं, और हम किराए में कैसे लग सकते हैं, हमारे जीवन में कभी हम किराए में रहा ही नहीं है. मैंने बोला अभी भक्त बन गया, रहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप समझ गए कि दुनिया क्षण भंगुर है, सब कुछ टेम्पररी है. खुद का घर हो, टेम्पररी हो, सब कुछ क्षण भंगुर है. तो वो लोग निकट आ गए, अनेक लोग मंदिर के निकट. अभी वो लोग पैदल चल के आ सकते हैं मंदिर में, उनके बेटा बेटी के ऊपर निर्भर नहीं है आने के लिए, खुद ही आ जाते हैं वो लोग. हम मंदिर में दिन भर रहते हैं अनेक लोग, उसमें से लगभग 30 लोग. हाँ, सुबह प्रातः काल में आते हैं, रात तक सेवा देते हैं. वो हमने 3 दिन का कार्यक्रम किया IVSS. चौथा दिन वो लोग बस पार्टी में चले गए, 6 लोग. कैन इमेजिन 6 वानप्रस्थास वेंट बाय बस पार्टी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैंने बोला प्रभु जी आप लोग 60 वयस के बाद कैसे बस पार्टी में गए. बोले कि जो लोग 60 से 70 तंदुरुस्त हैं वो लोग, दे आर ऑल्सो रेडी टू गो. तो वानप्रस्थ एकदम बड़ी अवस्था है आपके लिए, क्योंकि बेटा बेटी सब बड़े हो गए, घर की कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं. तो अभी भगवान को टाइम देना चाहिए. यू कैन लाइक फर्स्ट 25 years ऑफ लाइफ लर्न एंड ग्रो. नेक्स्ट 25 years engage in bhakti yoga and earn bhakti sukriti. Engage and earn. 50 to 75 detach and attach. Detach from material life, attach to Krishna. And 75 to 100 pray and prepare. Huh? So you have to increase your prayer and prepare yourself to go back to Godhead. तो आप निकट आ जाइए. प्रातः काल में नाम जब भक्तों के साथ कीजिए. इस तरह का भागवत क्लास रोज होता है, अटेंड कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि वो जो दूसरा बोला आपने पार्टी इत्यादि वगैरह, आप उससे आसानी से दूर रहेंगे आप. इसके बदले उन लोगों को भी इधर खींचना चाहिए आपको. वो लोग आपको नहीं खींचना चाहिए, आप उनको खींचना चाहिए. अगर आप इधर अटैच कर लेंगे अपने आप को इधर, तो आप आसानी से उनको ला पाएंगे आप. ठीक है. थैंक यू रसान फॉर द अपॉर्चुनिटी. 2 days being here was a very nice experience for me with so many devotees. प्रातः काल में आप लोगों को अनेक जिम्मेदारियां हैं, फिर भी आप लोग टाइम निकाल कर इतने बड़े मात्रा में आए हो आप लोग. कल भी बहुत लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा भक्तों को मिलकर. रसान तो ने मुझे खत लिख कर बुलाया, पिछले साल भी आया मैं, अभी भी आया. इट वॉज वेरी वंडरफुल spiritual experience for me. And yesterday evening program was also very grand program that ISER, more than 85 students came. One ISER student is very difficult to get because they are too busy and too many assignments. Many of these fellows go abroad. They go all over the world, they go. So they are all IIT students only, same category. This is very similar to IISc.
So you are all preaching very nicely here, very active, and under your leadership and guidance, I foresee a very bright future for Gopal devotees. Thank you. Hare Krishna. इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु की गौर भक्त हरे वृंद कृष्णा। की। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रभु जी का। पिछले 3 दिन से हमें प्रभु जी का एसोसिएशन मिल रहे हैं, पता नहीं चला 3 दिन कैसे बीत गया। और मुझे मालूम नहीं था कि आज रसान का बर्थडे आज। अरे और मैं कल प्रभु जी को बता रहा था कि ये जो सेमिनार था फॉरगिव फॉरगेट बी फ्रेंडली, ये इस समय एक्चुअली भोपाल के भक्तों के लिए काफ़ी ज़रूरत था, स्टूडेंट्स कांग्रेगेशन ब्रह्मचारीज के लिए भी काफ़ी ज़रूरत था। प्रभु जी जैसे बोलते हैं ना, NSC औषधि माया नाशी वारे लागे, हम सबको माया नाश करने के लिए प्रभु जी दवाई के रूप में ये सेमिनार लेके आए। इस समय बहुत इम्पोर्टेंट था, तो हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं हर साल इस प्रकार आते रहे और लंबे समय के लिए 3-4 दिन के लिए बार बार आते रहे। कौन कौन चाहते हैं प्रभु जी साल में और समय के लिए आए? हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। प्लीज फॉरगिव अस फॉर प्लीज फॉरगिव अस फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग्स। इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु की। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार बहुत जोर से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Rasanpu, all devotees with great love have made a special cake for you. Is it? Just for their affection, you can accept the cake. Just one small cut. Yes. Yeah. Because all these devotees are here, they all will get small piece of cake. They will also get from your hands. Yeah, offering ho gaya na? Yeah. Yes. Now we will do kirtan and then Prabhuji will cut the cake. Where we have to go? Please come.